अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। जैसा कि हमने कल लेक्चर जो 1 था वो हमने स्टॉप किया था। आईब्रोज़ की जो शेप्स होती हैं कितनी टाइप्स की होती हैं और हम जो फेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ये डिस्कस किया था। आज हम टॉपिक है जो हमारा वो है कि हम आईब्रोज़ को किस तरह से बनाएं। सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि आईब्रोज़ को आपने 6 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अब 6 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होता है कि हम इसको कहाँ से स्टार्ट करें, आईब्रोज़ को अपर साइड से करें या फिर लोअर साइड से करें आईब्रो के। तो ये कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, आपको जिधर से इजी लगता है कि बाज़ को ऊपर से बनाना आसान लगता है, उसमें प्रॉपर शेप समझ आ जाती है, और बाज़ को आईब्रो डाउन से बनाना, इनर साइड से बनाना ईजी लगता है। ये टेक्निकल पॉइंट नहीं है, इट्स टोटल डिपेंड ऑन यू कि आपको जिस तरह से बनाना ईजी लगता है आप बना सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास मेथड ऑफ आईब्रोज़। सबसे पहले तो आपने पॉइंट 1 समझना है, इसको क्या करना है, जिसको हमने आईब्रो के ऊपर पॉइंट 1 मार्क किया है। अब आपने क्या करना है कि इसको स्टार्ट लेने के लिए सबसे पहले सिर्फ ये जो टोटल 6 पॉइंट इनकी फुल डिटेल वीडियो मैं आपको समझाऊंगी, आपको आईब्रोज बनाना इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आ जाएंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो पॉइंट 1 है ना, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपने एक्स्ट्रा हेयर्स रिमूव करने हैं। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं इस पॉइंट पे सिर्फ आपने उसको ही रिमूव करना है। और कोशिश करें कि पहले यहाँ पे आप ब्रश करके इसको जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उसको सीजर से कट कर लें, उसके बाद आप उसके हेयर्स को यहाँ से रिमूव करें। अब हमारे पास इसी तरह आ जाता है पॉइंट 2। अब पॉइंट 2 जो है हमारे पास, इसको आपने बहुत केयरफुली यहाँ से हेयर्स को रिमूव करना है, क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट 2 आ जाता है और जो हमारे पास पॉइंट 5 आ जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहीं से हमने कर्व या फिर आर्च देनी होती है। ठीक है, अब ये देखें ये पॉइंट 2 है, इधर से आपने ज़्यादा हेयर्स अगर रिमूव कर दिए तो आपकी शेप प्रॉपर नहीं आएगी। तो अब आ जाता है हमारे पास पॉइंट 3। पॉइंट 3 से भी आपने वही जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो रिमूव करने हैं और कर्व दे देनी है। अब पॉइंट 4 हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से आपको ये पता चलता है कि जी पॉइंट 4 से आपने थ्रेड को डायरेक्शन तिरछी करके उसे रखना है और उसको डेप्थ देनी है। ठीक है, अगर कस्टमर को कर्व चाहिए तो आप उसको डेप्थ देंगे, और अगर कस्टमर को डेप्थ नहीं चाहिए, बाद दफ़ा कस्टमर की डिमांड होती है कि उसे स्ट्रेट चाहिए, इसलिए मैंने 2 पॉइंट्स बनाए हुए, एक कर्व में और एक स्ट्रेट में। तो जो आपको कस्टमर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप थ्रेड को चलाएँ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास पॉइंट 5। पॉइंट 5 बहुत ध्यान से आपने करना होता है, क्योंकि यहीं से आपने उसको कर्व देनी है। यहाँ से अगर आपने एक्स्ट्रा हेयर 1-2 भी निकाली तो वो बारीक हो जाएगी या फिर मोटी हो जाएगी। ठीक है, ये देखें यहाँ से आपने हेयर्स को बहुत केयरफुली रिमूव करना है, और यहाँ से रिमूव करने के बाद हम चलेंगे पॉइंट नंबर 6 के बाद। इसमें ना आपने क्या करना है, बाल ज़्यादा होते हैं, कस्टमर से आपने पूछ लेना है कि उन्हें थिक चाहिए या थिन चाहिए। अगर वह आप पे रिलाई कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, मीन कि आपको मेरे शेप फेस के हिसाब से जो शेप समझ आती है तो आप उनके हिसाब से देखें। 6 से अगर आप हेयर्स को ज़्यादा रिमूव कर देंगे तो वो थिन हो जाएगी, और अगर 6 से आप कम लेके जाएंगे तो वो थिक हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। इस लॉजिक को अगर आप समझ लें और इसके अकॉर्डिंग आप आईब्रोज बनाना स्टार्ट करें तो बहुत ईजी हो जाता है। फिर ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि हम पॉलर से आईब्रोज बनाते हैं तो स्मॉल हेयर्स आए होते हैं, क्या हम उसको वैक्स से या फिर किसी और चीज़ से मेंटेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप उसको आप लाइट सा आप कर सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।